गुड़िया अभी बहुत छोटी थी, इसलिए अभी उसकी मम्मा उसे उड़ने नहीं देती थी। मम्मा चिड़िया डरती थी कि अगर गुड़िया उड़ेगी तो उसके चोट लग जाएगी। मम्मा चिड़िया को गुड़िया से बहुत प्यार था। मम्मा, मेरी उम्र के सभी छोटे पक्षी उड़ते हैं, फिर आप मुझे क्यों नहीं उड़ने देती? गुड़िया मेरी जान, मैं डरती हूँ। अभी आप आराम से घर में ही रहा करें। अभी मैं हूँ ना आपके सारे काम करने के लिए। आपको क्या जरूरत है उड़ने की? मैं नदी पर जा रही हूँ और आप घर में ही रहना। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया नदी पर चली जाती है। मम्मा चिड़िया के जाते ही गुड़िया रोज की तरह उड़ने की कोशिश करती है। पहली बार तो गुड़िया थोड़ा सा ऊपर जाती है और वो गिर जाती है। जब तक मम्मा नहीं आती, मैं घर से बाहर जाकर उड़ने की प्रैक्टिस करती हूँ। गुड़िया फिर से उड़ने की कोशिश करती है और वो घर से बाहर निकल जाती है। थोड़ा ऊपर जाकर वो फिर से पेड़ के ऊपर गिर जाती है, मगर उसे उड़ने में बहुत मजा आ रहा था। वो ऐसा बार बार करती है और आखिरकार वो उड़ने लगती है। वो उड़ना सीख जाती है। वो हवा में ऊपर चली जाती है। वो पेड़ों से भी ऊपर चली जाती है और फिर अपनी मम्मा के आने से पहले पहले गुड़िया जल्दी से घर के अंदर आकर आराम से बैठ जाती है। शाम को मम्मा चिड़िया भी घर आ जाती है। वो अपनी बेटी के लिए भोजन लेकर आई थी। लो बेटी, भोजन खाओ। मम्मा, कल मैं भी आपके साथ भोजन लेने जाऊंगी। मगर मम्मा चिड़िया का फिर से वही जवाब था। नहीं गुड़िया बेटी, आप गिर जाओगी। अभी आप छोटी हो। मम्मा, अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो मैं कैसे सीखूंगी? अभी मम्मा है ना आपके काम करने के लिए। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन मम्मा चिड़िया जब सुबह सोकर उठती है तो उसे तेज बुखार था। मम्मा चिड़िया बहुत मुश्किल से अपनी बेटी को आवाज देती है। गुड़िया, गुड़िया, मेरी बेटी, मेरे पास आओ। गुड़िया अपनी मम्मा के पास आ जाती है। मम्मा, आपको क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? बेटी, मुझे तेज बुखार है और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आप खिड़की में बैठ जाओ और जैसे ही कोई पक्षी गुजरे तो उसे आवाज देकर बुलाओ। फिर गुड़िया खिड़की में बैठ जाती है। वो काफी देर तक बैठी रहती है। गुड़िया बेटी, अभी तक आया नहीं कोई भी पक्षी? नहीं मम्मा, अभी तक तो कोई भी नहीं आया। अगर कोई पक्षी आए तो मुझे दवा ला दे। मैं खुद से तो उड़कर अपनी दवा लेने भी नहीं जा सकती। मम्मा, मम्मा, कौवा अंकल जा रहा है, मैं उसे आवाज देती हूँ। अंकल, अंकल कौवे, मेरी मम्मा बुला रही है, बात सुने। कौवा वहाँ आ जाता है और खिड़की के बाहर बैठकर कहता है, जल्दी बताओ, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। अंकल, अंकल, मेरी मम्मा को तेज बुखार है। आप मेरी मम्मा को बुलबुल आंटी से दवा ला दें। मेरे पास समय नहीं है, फजूल में मेरा टाइम जाया कर दिया। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गुड़िया बेटी, क्या कहता है कौवा? मम्मा, कालू अंकल तो चले गए। वो कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। मम्मा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बताओ, बताओ बेटी, क्या बात है? मम्मा,
मैं उड़ सकती हूँ। जब आप नदी पर जाती थी तो मैं घर के बाहर जाकर उड़ने की प्रैक्टिस किया करती थी। बेटी, मैंने तो कभी आपको उड़ते हुए नहीं देखा। मम्मा, मैं आपको उड़कर दिखाती हूँ। ऐसा कहते हुए गुड़िया अपनी मम्मा के सामने उड़ती है। देखा, देखा मम्मा, मम्मा, मैं आपकी दवा ले आऊं? अब तो मैंने आपको उड़कर दिखा दिया है। बहुत तेज हो आप। बेटी, मैं डरती रही और आपने उड़ना भी सीख लिया। जाओ बेटी, जाओ, बुलबुल आंटी से मेरे लिए दवा लेकर आए। फिर गुड़िया अपने घर से बाहर निकलती है। वो तो ऐसे उड़ रही थी जैसे वो कई सालों से उड़ रही हो। वो सीधी बुलबुल आंटी के पास जाती है। आंटी, आंटी बुलबुल, मेरी मम्मा को बुखार है। आप मेरे साथ चलें और मेरी मम्मा को दवा दे दें। रुको बेटी, मैं बुखार की दवा ले लूं। फिर बुलबुल बुखार की दवा लेकर गुड़िया के साथ जाती है। आज गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज पहली बार वो अपनी मम्मा के सामने उड़ी थी। बुलबुल मम्मा चिड़िया को दवा देकर चली जाती है। देखा मम्मा, अच्छा हुआ ना जो मैंने उड़ना सीख लिया था। हाँ मेरी बेटी, आपने बहुत अच्छा किया जो उड़ना सीख लिया। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। फिर मम्मा चिड़िया भी ठीक हो जाती है और वो माँ बेटी भोजन लेने एक साथ जाती हैं। गुड़िया तो अपनी मम्मा से भी तेज उड़ रही थी, जिसे देखकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी। वो दोनों माँ बेटी दाना खा रही थी कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। गुड़िया, मुझे भी एक दाना दे दो। कौवे अंकल, याद करो, आप मेरी मम्मा की दवा लेने नहीं गए थे ना? मगर फिर भी मैं आपको दाना दे रही हूँ और हमें आपकी अब कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उड़ना सीख लिया है। कौवा दाना लेकर शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। मेरी गुड़िया अब बड़ी हो गई है, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे वो माँ बेटी खुशी खुशी जिंदगी गुजारती हैं। गुड़िया बेटी, ये सीढ़ी पकड़ कर रखना, मैं ऊपर चढ़कर वो खिड़की साफ करती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया सीढ़ी पर चढ़कर खिड़की साफ करने लगती है। गुड़िया सीढ़ी पकड़कर खड़ी थी। पास ही गुड़िया की गुड़िया पड़ी थी। जब गुड़िया का ध्यान अपनी गुड़िया की तरफ जाता है तो वो सीढ़ी छोड़कर अपनी गुड़िया उठाने लगती है। जैसे ही गुड़िया सीढ़ी छोड़ती है, सीढ़ी फिसल जाती है और गुड़िया की मम्मा नीचे फर्श पर गिर जाती है। मम्मा, सीढ़ी फिसल गई, चोट तो नहीं आई आपकी? मेरा पंख नहीं हिल रहा। गुड़िया, आपने सीढ़ी क्यों छोड़ दी थी? कुछ नहीं होगा मम्मा, मैं अभी बुलबुल आंटी को बुला कर लाती हूँ। फिर गुड़िया रोती हुई बुलबुल को बुलाने चली जाती है। थोड़ी ही देर में गुड़िया बुलबुल डॉक्टर को लेकर आ जाती है। हड्डी बच गई है, पंख की चोट ज्यादा है, इसलिए कुछ दिन तक आपने कोई काम नहीं करना और उड़ने से भी परहेज करनी है। बुलबुल चली जाती है। गुड़िया बेटी, अगर मैं उड़ूंगी नहीं तो घर को कौन संभालेगा? मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो कैसे चलेगा? मम्मा, मैं सब काम कर लूंगी, मैं भोजन भी ले आऊंगी और घर के काम भी कर लूंगी। आप अभी छोटी हो बेटी, आपसे नहीं होगा ये सब। आप अपना ख्याल रखें, घर की चिंता ना करें। मैं हूँ ना, मैं देख लूंगी मम्मा। फिर गुड़िया रसोई से बर्तन उठाकर उन्हें धोती है और गुड़िया अपने घर की सफाई भी कर लेती है।
मम्मा, मैं अब भोजन लेने जा रही हूँ। नहीं बेटी, अकेली कैसे जाओगी? मम्मा, आप भी तो एक न एक दिन पहली बार अकेली भोजन को गई ही होंगी। ऐसे मैं भी जाऊंगी और फिर कब तक मैं आपके साथ ही जाऊंगी? मुझे जाने दें। मुझे डर लग रहा है बेटी। मेरी मम्मा का पंख घायल है। अब ये सारे काम मैं नहीं तो कौन करेगा? फिर गुड़िया भोजन लेने निकल जाती है। चाचा कबूतर, मम्मा के पंख पर चोट लग गई है। आज मैं भोजन लेने जा रही हूँ। आप कब जाएंगे? मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। गुड़िया बेटी, मेरे पास तो आज का भोजन है। मैं कल 2 अमरूद ले आया था। एक कल खा लिया और एक आज खा लूंगा। आप पहाड़ों की दिशा में जाओ, वहाँ आपको दाना या कोई फल मिल जाएगा। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। पहाड़ों के पास गुड़िया को कुछ दाने चावलों के मिल जाते हैं। देखो देखो दोस्त, अकेली चिड़िया, और है भी अभी छोटी। वो हमारे जाल में फंस जाएगी। फिर वो दोनों उल्लू गुड़िया के पास जाते हैं। सुंदर चिड़िया, इन चावलों को छोड़ो, हमारे साथ चलो। हम आपको मकई के भुट्टे और ताजा मीठे फल देते हैं। कहाँ? हमारे घर, वहाँ थोड़ी ही दूर गुफा में। गुड़िया की मम्मा ने गुड़िया को सब समझा रखा था। कभी भी ऐसे आवारा और बदमाश पक्षियों की बातों में नहीं आना। इसलिए गुड़िया उनसे कहती है, मीठे फल तो मैं जरूर खाऊंगी, मगर एक समस्या है। बताओ बताओ, क्या समस्या है? मेरी माँ खिचड़ी बना रही है। मैं मम्मा को ये चावल देकर अभी आ जाती हूँ। छोड़ो मम्मा को, हमारे साथ चलो। बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी खाने को। मम्मा की सहेली माही चील आई हुई है हमारे घर। वो खिचड़ी मांग रही है। मैं चावल देकर अभी आ जाती हूँ। चील का नाम सुनकर उल्लू डर जाता है। क्या तुम्हारी मम्मा के संबंध चीलों से हैं? हाँ, माही चील तो मेरी मौसी है। उल्लू वहाँ से भाग जाते हैं और गुड़िया सुरक्षित चावल लेकर वहाँ से वापस अपने घर आ जाती है। घर आकर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। बहुत अच्छा किया बेटी। वो आवारा उल्लू बहुत बुरे पक्षी हैं। वो ऐसे ही बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। मैं भी आपकी बेटी हूँ। मैंने जब कहा कि चील मेरी मौसी है, तो वो ऐसे भागे जैसे उनके पीछे कुत्ते लगे हों। फिर वो दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं और चावल खाती हैं। मम्मा चिड़िया को अब विश्वास हो गया था कि उसकी बेटी अब घर संभाल सकती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी अजनबी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करना।